आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल किया था। मुश्तक बानी PTI के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। PTI रहनुमाओं की जानिब से आज तक का वक्त मांगा गया है। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। और उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफाक राय हासिल किया था, मेरे पास जो बानी PTI का पैगाम मुझ तक पहुँचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तिफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई। आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आईनी तरमीम को भी इत्तेफाक राय से, सियासी इत्तेफाक राय से पास करवाएं। और जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा आज मंजूर करेगी। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना फजल रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। काबीना को पूरी तरह जब ये ब्रीफ कर दिया गया है तो अब वो आज 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं। इस पर में कुछ चेंजेस होंगी, उन चेंजेस के साथ आज काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आईनी तरमीम के लिए राब्ते मुलाकातें रात भर जारी रहीं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के साथ वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी कई बार तब्दील हुआ। आईनी तरमीम बिल पार्लियामान में पेश ना हो सका। आज फिर कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीना के इजलासों के साथ मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा। इसी पर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच और वो सीनियर रिपोर्टर यासिर मलिक और ज़ीशान यूसुफ से भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी अदील, बताइएगा कि क्या सूरत हाल जो है वो रही। गुज़िश्ता शब तो जो सिचुएशन थी वो हम सब ने देखी, आज क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के पास? हाँ देखें, आज तरमीम तो होनी है, ये कह दिया गया विद मौलाना और विदाउट मौलाना। तो जो विद मौलाना वाला मामला है उसके लिए एक टाइम रखा गया है, एक डेडलाइन रखी गई है कि 2 बजे तक आप आए तो ठीक है, वरना हम अपने प्लान बी पे जाएंगे। जिस तरह के गुज़िश्ता निस्फ शब जो है वो हुकूमत ने प्रोसीड किया था और उसके बाद फिर बिलावल जो हैं वो दौड़े दौड़े चले आए, पैगाम लेकर आए कि इस मामले को खुश उसलूबी से हल करते हैं। लेकिन जो विद मौलाना प्लान है उसमें ज़ाहिर है उससे पहले बानी PTI के साथ मुलाकात होनी है, बैरिस्टर गौहर व दीगर की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़ियादत का जो पैगाम है उसके बाद मौलाना ने आगे प्रोसीड करना है। लेकिन विदाउट मौलाना अगर होता है, यानी प्लान बी पे जाना है, तो प्लान बी की तैयारियां गुज़िश्ता रात ही जो है वो कर ली गई थी और उस हवाले से बस एग्जीक्यूशन का वक्त करीब आन पहुंचा था। लेकिन इस मामले पे कंसेंसस पैदा करने के लिए इस मामले को पॉज दिया गया। जो विदाउट मौलाना वाला जो प्लान है उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी शिकें भी शामिल की जाएंगी जो मौलाना के साथ कंसेंसस की बाद निकाल दी गई थी, और उन शिकों के हवाले से जो बिल्कुल इनिशियल ड्राफ्ट था
जो कि हुकूमत ने तैयार किया था और जिस पे बहुत शोर मचा था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाएंगी। इस हवाले से आज जो शहर इक़्तिदार का जो माहौल है वो क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे यासिर मलिक से। यासिर, आज शहर इक़्तिदार में जहां मौलाना का घर, फिर एक्टिविटी का मरकज़ होगा, अडियाला जेल आज एक्टिविटी का मरकज़ होगा, पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटी गुज़िश्ता 48 घंटों से जो है वो जारी है आज भी, लेकिन ये मामला रात भर जाके ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उसकी रीज़न है जो खुद इन्होंने अनाउंस किया है, वो 2:30 बजे काबीना, 3 बजे सेनेट, 6 बजे कौमी असम्बली। ये तो कल सुबह 9:30 बजे वाला मामला रात 2:30 बजे तक, जब 2 बजे तक चला गया, तो ये मामला भी ऐसा लगता है कि आज रात गए तक चलता रहेगा। देखिए अदील साहब, कल जो वफाकी काबीना का इजलास था उसकी कुछ अंदरूनी बातें ये हैं कि एक तो वफाकी काबीना के इजलास में मौलाना से जो मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, आज 1 या 1:30 बजे तक का वक्त, फाइनल वक्त दिया गया है कि मौलाना साहब के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से इन तमाम तर मामलात जो हैं इनको हल कर लिया जाए। अगर ये आज 1-1:30 बजे तक दोबारा जो मामलात हैं ये हल नहीं होते, तो उसके बाद आज जो प्लान बी है उसके ऊपर अमल दरामद होना है, हर हाल में होना है। ये वफाकी वज़रा भी बता चुके हैं। देखिए आज जो है मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर से PTI का जवाब सुनना चाहते हैं। आज PTI वाले फिर जाएंगे मुलाकात करने के लिए इमरान खान से, और जब वो मुलाकात करके आएंगे बानी PTI से, तो उसके बाद ही कोई फ़ैसला निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आज हर सूरत हुकूमत ने आइनी तरामीम, 26वीं आइनी तरामीम करवानी है। कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी का, मुझे एक बात बताएं, ये मामला क्या सिर्फ इतना ही सादा है कि PTI के जवाब के लिए ये मामला इतना डिले पे डिले होता जा रहा है? इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी यकीनन है। नहीं, मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस आइनी तरामीम के मुसवदे के ऊपर कुछ चीज़ें फ़ाइनल हैं, लेकिन आप जो मुस्कुराते हैं आपको भी पता है पीछे चीज़ें क्या हैं। जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो मौलाना नहीं चाहते हैं कि यार उन तरामीम को ऐड ना किया जाए। जो हमने और आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने मुसवदा तैयार किया है वो कर दें। मैं आपको बताऊँ कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और JUI का जो मुसवदा है उसके ऊपर एतराज़ भी किया था, और उस पर जब एतराज़ किया था तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मैं मौलाना फजल रहमान को ज़बान दे चुका हूँ, अब मैं इस मुसवदे से पीछे नहीं हट सकता। आज देखें, आज भी यही जो है वो आज बेला सजेगा। पहले नाज़रीन को बता रहे थे, इसमें फिर अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर वो पुरानी चीज़ें रिवाइव होंगी, उसमें फ़ौजी अदालतों समेत कुछ दीगर मामलात, आर्टिकल 8 वाले मामलात वो भी शामिल होंगे, और हुकूमत कह रही है फिर हम आज मंजूर करवा के रहेंगे। देखिए अदील साहब, असल मामला तो यही है, आइन का आर्टिकल 8 जो है उसको शामिल किया जाना है, और बाकी फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, ये चीज़ें शामिल कर ली जानी है। चूँकि ये मेन जो तरमीम है वो है ही इसके इर्द गिर्द सारी, और ये जुडिशल रिफॉर्म के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको बताऊं कि 2:30 बजे जो वफाकी काबीना का इजलास होगा, कल बिल्कुल मंजूरी के करीब था सबको। ये 5 मिनट का काम है वडायत साहब, एक सिर्फ जो है एक निकाती एजेंडा है, उसकी मंजूरी देनी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा अभी ये आज यासर बड़ा दिलचस्प एक मंजर हो सकता है। वो क्या हो सकता है? अगर प्लान बी पे जाना है ना, तो प्लान बी पर जाना है तो आपको याद होगा कल क्या हुआ, सेनेट का प्रेस गैलरी अचानक खाली हो गई, बंद हो गई। आज ऐसा मंजर भी कोई हो सकता है कि भाई अब तो प्लान बी पे जा रहे हैं, तो उसके बाद की सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकती जो कि पहले चीज़ें चल रही होती हैं। और कल इंतज़ामात मुकम्मल थे, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग और मौलाना की जमात के लोग ये आने के लिए हुकूमत ने इंतज़ामात कर रखे थे। वो फिर अगर मौलाना प्यार से मान गए तो ठीक है, नहीं तो उनके लोगों ने तो आना है। देखें, अगर प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कल आपने भी सेनेट के अंदर देखा कि जो परिंदे इस वक्त उड़ चुके हैं उनको किस तरह से लाया जा रहा था। बिल्कुल वहां पर चिड़िया भी पार नहीं मार सकती थी। वो तो ज़मीर के मुताबिक आ रहे थे ना, वो आप ज़मीर के मुताबिक तो ये बात आप कर रहे हैं सर। अब वहां पे चिड़िया जो है वो भी नहीं पार मार सकती थी। तो इस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए वहां पे, और 1 सेकंड के अंदर अंदर क्लियर करवा दिया सब कुछ, और 2 लोग जो है वो सेनेट के ऐवान के अंदर चले। ज़ीशान से जानते हैं। ज़ीशान, ये बताएं कल 1:30-2 बजे तक जो कुछ होता रहा, आज भी मामला तो रात गए तक जारी रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन
उससे पहले जो शहर इक़्तिदार की जो एक्टिविटी है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मौलाना का घर एक दफ़ा फिर एक्टिविटी का मरकज़ जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। मौलाना जो हैं अभी भी रात शिकवा कर रहे थे, उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके तासुरात देखे। उनसे जब ज़फ़र हाशमी साहब ने सवाल ये किया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे जो कुलीग हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लोगों को मैनेज करने से मुतल्लिक हमारी जो रिजर्वेशन है वो अभी तक मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आज भी इतनी चीज़ें आसानी से होती दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ सकती है, कहीं ना कहीं प्लान बी की धमकी आ सकती है। आदिल साहब, अगर मैं आपको आज बताऊं कि शहर इक़्तिदार में आज क्या होगा, तो मैं जो देख रहा हूँ शहर इक़्तिदार में आज वही होगा जो कल हुआ था, कि कल का जो सूरज तुलू हो गया, इस उम्मीद के साथ टेलीकास्ट चलेगा। एग्जैक्टली रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, जो इस उम्मीद के साथ हुकूमत ने कहा कि जी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ज़ोहराना इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आज़म मिलेंगे, और जब वो जा रहे थे तो आप देख रहे थे कि तबकियाँ भी दे रहे थे कि जी आज मंजूरी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होगी और चीज़ प्रोलॉन्ग हो गई। और इसमें एक चीज़ जो है जो कल आप लोग बात कर रहे थे कि मौलाना टाइम गेन कर रहे हैं, वो उसी में कामयाब हो गए। जिस तरह यासर ने कहा कि बिलावल ने इंटरवीन किया और काबीना का इजलास जो है वो आज पर चला गया। आज काबीना का इजलास 2:30 बजे है, फिर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास है, प्रोलॉन्ग होती दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज जो चीज़ें हैं वो प्लान बी पे ही जाएगी। प्लान ए जो है वो मौलाना के मुताबिक चल रहा है और उसका एक ही एजेंडा है कि जो है इसमें टाइम गेन किया जाए। दूसरी बात यह है कि मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमारे लोग जो है अभी तक, जिस तरह आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की, कि हमारे लोगों को अभी तक छेड़ा जा रहा है और हमारे लोग जो है उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने तो कुछ जो है तस्दीक भी कर दी कि कुछ परिंदे ज़मीर के मुताबिक वोट देने जा रहे हैं। तो आज यही होना जा रहा है शहर इक़्तिदार में कि ये चीज़ फिर शाम तक जानी है, रात तक जानी है, और अभी अनसर्टनिटी की जो है सिचुएशन है कि पता नहीं कब तक ये तरामीम होंगे। कल तो एक सेनेटर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आज ये तरामीम पेश कर दे। हमें लोग कॉल करते और बताते हैं कि तरामीम वाले सेनेटर्स, तो आज देखना होगा कि जो तरामीम वाले सेनेटर्स हैं, जो तरामीम वाले वज़रा है और जो तरामीम वाले MNAs हैं वो क्या करते हैं। और क्या नाज़रीन को ये बताते चलें, जो रात जो कुछ होता रहा, यासिर और ज़िशान, हम ये बताना चाहेंगे कि रात ये हुआ कि जब काबीना का इजलास कॉल कर लिया गया और काबीना के जो वज़रा, जो उनके मेंबर्स हैं, दौड़े दौड़े चले आए जो प्राइम मिनिस्टर चैम्बर की जानिब, तो उस वक्त फिर मौलाना को मैसेज दिया गया कि आप अगर साथ नहीं आते तो हम फिर ये तरमीम करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो पहला कदम था जिसमें हुकूमत ने अपनी धमकी को, उसका अमली मुजाहिरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में वहाँ पर इकट्ठे होकर काबीना का इजलास जो है वो शुरू करा दिया था। और उसके बाद चंद ही मिनट्स में जो एम्बेसी रोड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इशारा दस्तूर तक का, बिलावल वहाँ से दौड़े दौड़े चले आए और उन्होंने कहा कि कल तक का वक्त दे दें। लेकिन जिस तरह हमारे कोलीग्स बता रहे थे कि ये मामला बज़ाहिर इतना सिंपल भी नहीं लग रहा, ये मामला बज़ाहिर इतना सादा भी नहीं लग रहा कि मौलाना ने आज तक का वक्त मांगा है और सिर्फ PTI से बात करनी है। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एतराज़ात हैं वो दूर होते हैं या नहीं, लेकिन हुकूमत ने कहा है तरमीम तो आज ही होगी। सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई चापा में तफसीलात बता रहे थे, और साथ ही साथ यासिर मलिक और ज़ीशान यूसुफजई ने भी जो कल देखा उस पर भी उन्होंने बात की, और आज जिस चीज़ की उनको तवक्को है उससे मुतालिक भी आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।